भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जब क्रिकेट का खेल जंग का मैदान बन गया था। खिलाड़ी देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, पर किसी को हार कबूल नहीं थी। And India finished at 227 for 6 on their 50 overs. भारत को मात्र 227 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पाकिस्तानियों का जोश चरम पर था और वो भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तानियों का ये हरकत और उनका घमंड देख भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से हिसाब चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने धोखे से छल कपट करके रात के अंधेरे का फायदा उठाया और कश्मीर में घुसकर भारतीय जमीन को लहूलुहान करने की फिराक में था। लेकिन तब शायद पाकिस्तान ये भूल रहा था कि हिंदुस्तान की धरती गौतम बुद्ध की ही नहीं बल्कि ये मिट्टी गुरु गोविंद सिंह की भी है। भारत चाहे तो पाकिस्तान की अंधेर भरी रातों में भी सूरज उगा देता है। कारगिल में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना कमर कस चुकी थी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। एक तरफ सरहद पे भारतीय सेना पूरे जोश के साथ पाकिस्तान के फौज को भारत की ताकत से रूबरू करवा रही थी, वहीं क्रिकेट के मैदान पर भी जुबानी जंग छिड़ चुका था और सरहद के साथ साथ इस मैच में भी भारतीय खिलाड़ी और वीर जवान मिलकर पाकिस्तान को ऐसा निस्ते नबूद कर देने वाले थे जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के इस महासंग्राम का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक देकर भारत की सेना और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई जरूर करिएगा और पाकिस्तान वाले इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि सच्चाई देखकर कहीं तुम्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। तो आइए भारत माँ की जयकार के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये साल था 1999 का और इसी साल मई के महीने में क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। लेकिन इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के ठीक कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया और चोरी छिपे पाकिस्तान की सेना कारगिल के पहाड़ों पर चढ़ जाती है। पाकिस्तान ने भारत के साथ ये धोखाधड़ी तब किया था जब उसी साल फरवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम दोनों देशों के शांति के लिए अमन का पैगाम देते हुए दिल्ली से लाहौर बस सेवा स्थापित करी थी। और इस बस की पहली यात्रा में खुद अटल जी, विदेश मंत्री यशवंत सिंह समेत भारत के कई बड़े नेता और अभिनेता लाहौर पहुंचे थे। अटल जी के इस शांति और अमन के पैगाम से तब ऐसा लग रहा था कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का ये दरार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तब किसे पता था कि शांति के इस बेमिसाल पेशकश के बाद भी पाकिस्तान कुछ दिन बाद ही भारत के सीने में खंजर घोंपकर ऐसी गद्दारी कर देगा। 1999 के इस वर्ल्ड कप के शुरू होने में महज चंद दिन ही बचे थे कि तभी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट होता हुआ देखा गया। भारत के तासी नामग्याल जब अपने खोए हुए बकरियों को दूरबीन से ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने दूरबीन में पाकिस्तान की गद्दारी और विश्वासघात देखा। हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें तो पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ हट रहा था। जब भारतीय सेना ने गहराई से इसकी जांच करी तो पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से हजारों लोग भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं और कई चौकियों पर उन्होंने कब्जा भी जमा लिया था। छल और कपट का रास्ता अपनाकर पाकिस्तानी भारत में घुस तो जरूर गए थे, लेकिन उनका बचकर निकलना मुश्किल था। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तानी सेना पे पलटवार किया और दौड़ा दौड़ा करके पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसा पीटना शुरू किया कि उन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। कारगिल की खतरनाक जानलेवा पहाड़ियों पर भारतीय वीर बिना अपनी जान की परवाह किए
दुश्मन को मिट्टी में मिला रहे थे। भारत माँ के वीर सपूत अपने देश के लिए कुर्बान होकर तिरंगे में लिपटकर घर आने को तैयार थे, पर खून की आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक एक एक जवान सीना तान करके खड़ा था। रोते बिलखते शहीदों की माँ बहनों और देश के लिए कुर्बान हुए माँ भारती के वीर सपूतों, पूरे हिंदुस्तान से अब एक ही गुहार थी कि कायर और बुज़दिल पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। गर्मा गर्मी के इसी माहौल में अब वो वक्त की घड़ी भी आ जाती है जब वर्ल्ड कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार टक्कर शुरू होने वाला था। संपूर्ण भारत पाकिस्तान की हार को अपनी आंखों में पिरोने टीवी और रेडियो से चिपक चुका था। वहीं सरहद पर भारतीय सैनिकों की दहाड़ से पाकिस्तानी अपने बिल में छुपने पे मजबूर हो गए थे। मैनचेस्टर का क्रिकेट स्टेडियम अपनी क्षमता से लबालब भर चुका था और फिर दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां भारतीय कप्तान अजरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने गीदड़ भभकी वाले लफ्जों में बयान दिया कि हम इस मैच को एक्सरसाइज के लिए खेलने वाले हैं। पाकिस्तानी कप्तान का ये घमंड, उनको तो भारतीय खिलाड़ी ऐसी एक्सरसाइज कराने वाले थे कि उनको पता नहीं लगने वाला था कि सांस कहां से लें और कहां से छोड़ें। हालांकि पाकिस्तान तो डींगे हाँकने और फेंकूपन का सरदार तो बहुत पहले से ही था। अपनी जनता को खुश करने के लिए पाकिस्तान में ये न्यूज चलाया जाता है कि सौरभ गांगुली शोएब अख्तर की तेज रफ्तार से डरकर मैदान छोड़कर भाग गया, जबकि गांगुली चाह करके भी ये मैच नहीं खेल सकते थे क्योंकि उन्हें इंजरी तो था ही, साथ ही तेज बुखार भी था। इसलिए गांगुली की गैर मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर के साथ सदागोपन रमेश भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं वसीम अकरम और पहली ही गेंद पर अकरम को स्विंग से जिस तरह की मदद मिली, उसे देखकर अकरम को लगा जैसे दोनों हाथ में लड्डू मिल गए हों। बेशक इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ये काम आसान नहीं था, इसलिए शुरुआत में सचिन और सदागोपन रमेश ने काफी सूझबूझ के साथ संभल कर धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि पहले 10 ओवर तक भारत ने कोई विकेट तो नहीं खोया था, लेकिन रन गति की रफ्तार भी काफी सुस्त थी। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में भारत के खाते में मात्र 34 रन ही आए थे। यहां से आगे भारतीय टीम के खाते में महज 4 और रन जुड़ा ही था कि तभी 12वें ओवर में सदागोपन रमेश 20 रन बनाकर अब्दुल रज्जाक का शिकार बन जाते हैं और 37 के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था। भारत को पहला झटका देकर पूरा पाकिस्तान जश्न के माहौल में डूब चुका था। पाकिस्तानी दर्शक गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे और भारतीय दर्शकों के सामने नाचने गाने लगे थे। तब सचिन का साथ देने राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और द्रविड़ ने आते ही अब्दुल रज्जाक के उसी ओवर में एक दनदनाता हुआ चौका जड़ पाकिस्तान को ये संदेश भेज दिया था कि हिंदुस्तान सरहद से लेकर मैदान तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और फिर अगले ओवर में सचिन ने शोएब अख्तर की गेंद पर जवाबी कार्रवाई करी और अख्तर की हेकड़ी निकालते हुए 4 रन उसके खाते में लिख दिए। यहां से आगे द्रविड़ और सचिन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सीने पे चढ़कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सचिन और द्रविड़ को जब भी हाथ खोलने का मौका मिल रहा था, उन्होंने हर उस एक मौके पे चौका मारा। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 1 विकेट खोकर 95 रन बना लिए थे, लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसों को रोक दिया था। भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सचिन 45 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और सचिन के आउट होते ही मैदान पाकिस्तानी नारों से गूंज उठा था। सचिन का विकेट भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उस दौर में सचिन के विकेट की क्या अहमियत थी, इस बात को उस दौर के लोग भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के संसद में भी सचिन के विकेट की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी।
सचिन के आउट होने के बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन अभी जडेजा और द्रविड़ ने मिलकर भारतीय टीम के लिए 10-12 रन और जोड़े ही थे कि तभी 107 के स्कोर पर भारतीय टीम को एक और झटका लगता है और अजय जडेजा मात्र 6 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब भारतीय टीम पूरी तरह से संकट में फंस चुकी थी, लेकिन संकट की उस घड़ी में भारत के लिए संकट मोचक बने थे राहुल द्रविड़ और दूसरी छोर पर उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ से आगे द्रविड़ और अजहरुद्दीन ने ना सिर्फ भारत के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपने बाजुओं की ताकत से बखूबी रूबरू भी करवा रहे थे। यहाँ अजहरुद्दीन और द्रविड़ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। एक तरफ जहाँ द्रविड़ ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं अजहरुद्दीन ने भी 59 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 227 रन बोर्ड पर लगाए थे। भारत को 227 रन पे रोककर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पूरा पाकिस्तान ऐसे जश्न मना रहा था मानो पाकिस्तान को अभी ही जीत घोषित कर दिया गया हो। मैनचेस्टर का मैदान एक बार फिर से पाकिस्तानी नारों से गूंज उठा था। वहीं भारतीय दर्शकों के चेहरों पर उदासी और आंखों में नमी थी। भारत के लिए ये स्कोर मैच जीतने के जैसा तो नहीं था, पर जो भी था भारतीय खिलाड़ी पूरी जोश के साथ इसके बचाव के लिए मैदान पर उतरते हैं। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और सईद अनवर पारी की शुरुआत करते हैं और सईद अनवर ने आते ही 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पाकिस्तान के उठते फन को कुचलने बॉलिंग अटैक पर आते हैं जुगल श्रीनाथ, जिन्होंने शाहिद अफरीदी को अनिल कुंबले के हाथों में कैच करवा 19 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का पहला झटका दे दिया था और हवा में उड़ते पाकिस्तानियों के सपने को सीधा जमीन पर लाकर के पटक दिया था। यहाँ से आगे सईद अनवर और एजाज अहमद ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो न सका। पाकिस्तान पे अगला वार एक बार फिर से जुगल श्रीनाथ ने किया और एजाज अहमद को अजहरुद्दीन के हाथों में कैच करवा भारत को दूसरी सफलता दिला डाली। भारतीय टीम को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो मिल चुका था। फिर क्या था, भारतीय गेंदबाज पूरी ताकत से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर टूट पड़े थे। यहाँ से आगे पाकिस्तान पे अगला प्रहार वेंकटेश प्रसाद ने किया और नए बल्लेबाज सलीम मलिक को भी मात्र 6 रनों पर ही आउट करके मात्र 52 के स्कोर पर ही पाकिस्तान के 3 विकेट गिरा डाले थे। हालांकि भारत के लिए टेंशन वाली बात ये थी कि सईद अनवर अभी भी क्रीज पर डटा था और उस दौर में सईद अनवर भी भारत के खिलाफ ठीक वैसा ही बल्लेबाजी किया करता था जैसे आज के दौर में ट्रेविस हेड करता है। लेकिन जब तक सईद अनवर भारत के लिए मुसीबत बनता, उसके लिए एक बार फिर से काल बनकर आते हैं वेंकटेश प्रसाद, जिन्होंने खतरनाक सईद अनवर को अजहरुद्दीन के हाथों में कैच करवा पाकिस्तान की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया था। थोड़ी देर पहले खुशी में झूमते पाकिस्तानी खेमा सन्नाटे में पसर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उछलते कूदते पाकिस्तानियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। वहीं भारतीय खेमा दिल खोलकर जश्न मना रहा था। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों का जोश भी अब देखने के लायक था। यहाँ से आगे दुश्मन को संभलने का बिना कोई मौका दिए अगला वार अनिल कुंबले ने किया और अजहर महमूद को भी मात्र 10 रन पर आउट करके 78 के स्कोर पर ही पाकिस्तान के आधे खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज दिया था। और फिर यहाँ से आगे वेंकटेश प्रसाद ने ऐसी कातिलाना गेंदबाजी करी कि वेंकटेश प्रसाद की गेंद का किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं था। वेंकटेश प्रसाद ने कहर मचाते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी औकात पता चल गई थी, क्योंकि मात्र 180 रनों पर ही पूरे पाकिस्तान को ढेर कर दिया जाता है और भारत ने 47 रन से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के गाल पे जोरदार तमाचा जड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भी भारतीय सैनिकों के साथ वायुसेना ने मिलकर
पूरी बहादुरी से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस जंग में भारत ने ना सिर्फ कारगिल पे अपना कब्जा जमा कर भारत का तिरंगा लहराया, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर भी कर दिया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ खेल के मैदान से लेकर सरहद तक भारत की इस विजयी फतह और भारत माँ के वीर सपूतों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा करके रखिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।